Hi Abhinav, welcome to my channel, The Pseudo Bitsian. और just to let my viewers know, he is my friend from my school days और हम लोग 8th 9th में हम लोग साथ पढ़ते थे. And right now he is working in US in LinkedIn. So hi Abhinav, welcome once again. Hello. तो अभिनव जस्ट टू नो मतलब तुम्हारे बारे में थोड़ा बहुत मैं तो जानता ही हूँ, मेरी ऑडियंस जानना चाहिए कि तुम्हारा सफर कैसा रहा, दैट हाउ योर लाइफ चेंज आफ्टर एंटरिंग इनटू बिट्स एंड नाउ यू आर इन यूएस. थोड़ा बहुत जर्नी के बारे में. हाँ, so basically my journey has been very different. मैं क्या कहते हैं आंध्रा में बॉर्न हुआ था, फिर उसके बाद मैं शिवम के साथ स्कूल में पढ़ा. उसके बाद मैं बिट्स में मैंने कंप्यूटर्स किया था. सो मेरा लाइफ तब तक इतना चेंज नहीं हुआ था कॉलेज तक. कॉलेज के बाद was the first time where I became like in board, like I was living in a hostel away from my family and all. तो कॉलेज में मैं क्या कहते हैं पहली बार वो फेस किया मैंने. तो तब I had to really interact even much more to a lot of people. So मैंने I think I learned a lot of dealing with people, management actually in my college. कुछ सीखा न सीखा वो सीखा. So that actually changed and taught me a lot of things कि लोग कैसे होते हैं और कैसे मैनेज करना चाहिए. उधर में कई सारे एसोसिएशंस में हेड था एंड ऑल, तो बहुत मैनेज करना पड़ता था. उसके बाद मैं ज्वाइन किया कंपनी. मैंने इंटर्न भी किए 2-3 कंपनीज में, बट उधर लाइक इतना इंटर्नशिप इज स्टिल अ बिट चिल. कंपनीज में ही काफ़ी ज़्यादा जब मैंने ज्वाइन किया तब इंडिया में तब नया नया बना ही था. इंडिया में नया नया ऑफिस खुला था, लगभग 10-12 डेवलपर्स होंगे तब जब एक लिटरली ऑफिस में, और कुछ भी नहीं था तो सब कुछ खुद करना पड़ता था. तो बहुत सीखा तब. अराउंड 2-3 years मैंने काम किया उधर. आई वॉज प्रिटी हैप्पी. नाउ अगेन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं कॉलेज से अभी पहला जॉब कर रहा हूँ. सडनली फ्रीडम एंड मनी दोनों आ गए. कॉलेज में फ्रीडम था, मनी नहीं था, और वो नहीं था, बट इधर सडनली सब कुछ है. तो मेरे को बचपन से थोड़ा गेमिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने गेमिंग ऑफिस चालू किया एंड वो सब किया. एंड मैं क्या कहते हैं आउटसाइड माई सोशल सर्कल जो डायरेक्टली था, लाइक फॉर एग्जांपल कॉलेज में कॉलेज के फ्रेंड्स या फिर एंड ऑल. नाउ आई हैड स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स फ्रॉम ऑफिस. आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स जो मेरे घर के आसपास रहते हैं. आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स इवन लाइक रैंडमली, तो कहीं भी मिल गए टाइप्स लाइक. तो बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मेरा फ्रेंड सर्कल भी हुआ विद बहुत ही वैरायटी वाला हुआ. क्योंकि तब तक मैं आई थिंक कॉलेज एंड स्कूल तक बस जो स्कूल एंड कॉलेज वाले हैं मोस्टली उन्हीं के साथ मेरा फ्रेंडशिप रहता था. So that's something that really happened. So Ramanna ma'am, so we just want to know कि how you have been in the same company since your graduation. So working LinkedIn in India and working in LinkedIn in US, how does it make a difference? Culture wise, just आजकल क्या कहते हैं बिग कंपनीज वगैरह में जहाँ जो MNCs होती हैं उनमें इतना ज़्यादा कल्चरल डिफरेंस नहीं होता. लाइक ऑब्वियसली टाइम जोन्स डिफरेंट होते हैं, बट प्रमोशन प्रोसेस से लेके काम से लेके सब कुछ मतलब काफ़ी मतलब ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट वर्क कल्चर वाइज सेम ही रहता है. सिमिलर लोग इंटरेक्ट करते हैं एंड ऑल. हाउएवर द डिफरेंस कम्स इन व्हेन much more different culture people and you physically interact with them over here. And इधर बहुत सारे अलग अलग लोग, चाइना, कोरिया, जर्मनी, US, इंडिया, लाइक अलग अलग लाइक यूरोप से बहुत सारे डिफरेंट लोग तुम्हारे टीम में रहते हैं. तो इट्स लाइक रियली वेरीड. तो वो लोग अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह बताते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होता है सीखने को. So one thing about India you really miss there? There are so many things. One thing पूछ रहे हो like I think so इधर
बहुत ज़्यादा काम खुद करना पड़ता है. Like of course I'm missing my family, friends and all, but something that is actually affecting my lifestyle completely different is like India, you could still live like more like king. Kind of तुम्हारे पास सब कुछ हेल्प करने के लिए कोई भी या तो फैमिली से हेल्प मांग सकते हो एंड लाइक फ्रेंड्स से काफ़ी हेल्प मांग सकते हो एंड तुम्हारे पास क्या कहते हैं तुम सर्विसेज भी ले सकते हो, जैसे कुक तुम हायर कर सकते हो. यू कैन अफोर्ड अ कुक, यू कैन अफोर्ड कोई मेड जो कि क्लीन करे. इधर यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो तुम्हें सब कुछ खुद करना पड़ता है. सो यू आर सुपर बिजी. काम भी ज़्यादा करो, फिर घर आओ, फिर घर का काम भी सारा करो. तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है. प्लस मिस होते ही हो तुम मिस करते ही हो अपने इंडिया में लोगों को, और ऊपर से ये, तो ये थोड़ा ज़्यादा बिजी ज़्यादा हो जाता है. So my next question would be, एक चीज़ जो यूएस से तुम अडॉप्ट करके इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहोगे, या इट्स रियली गुड हियर, इट शुड बी इन इंडिया. यार टाइम पे आओ. गो लाइक मतलब टाइम प्रॉमिस क्या है तो ट्राई करो एज मच एज पॉसिबल, या कम से कम चलो कि देखो मैं लेट हो जाऊंगा या अभी मैं नहीं कर पाऊंगा. लाइक सिमिलरली लाइक यस्टरडे जब मैं बोला कि करूंगा कॉल बट आई कुडंट, तो मैंने तेरे को कॉल करके बोला कि देख सॉरी मैं क्या कहते हैं अभी नहीं कर सकता फॉर वट एवर रीजन. मैंने बोला आज सुबह मैं करूंगा एंड आई डिड दैट, राइट. सो इम्पोर्टेंस टू पीपल्स टाइम, कि सब लोगों का टाइम वैल्यूबल होता है. मैं ये नहीं बोल रहा सब एकदम प्रोफेशनली ऐसे करो, बट इन जनरल इट्स अ गुड ह्यूमन हैबिट ऑल्सो, एंड इट शोज द अदर पर्सन दैट यू आर गेटिंग रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर पर्सन. तो टाइम को चलता है वाला एटीट्यूड मत रखो. तो दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इंडियंस बहुत खराब है कि हाँ हम इस टाइम पहुंचेंगे बट नहीं. So Abhinav, you are an IT engineer and of course you have been successful till now. But if I may ask, अगर तुम IT engineer नहीं होते तो क्या होते? ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, गेमिंग पसंद है आई थिंक, बट मेरे को वो जैसे फॉक्स लाइक आई नो मैं शायद नहीं क्वालिफाई कर पाऊंगा, बट जैसे फॉक्स ट्रैवल या फिर क्या कहते हैं वैसे होते हैं ना जिसमें एक इंसान अलग अलग जगहों पे जाता है और बताते हैं. Bear Grylls sort of. Yeah, maybe not very extreme, but at least traveling in different places कि इधर ये अच्छा है, this is country में ये है, इस जगह पे ये है वगैरह, different kinds of food को करना, try and different places में जाना और उसके पैसे मिलना. So I think I would have loved to do that. So best country you visited so far? Different cases में I would say different है. Overall Europe, and I think in terms of natural beauty and all, Austria बहुत सुंदर था, like and like I think जो अपर एरिया है यूरोप का, जैसे आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती हैं. उसको बहुत हैप्पी कंट्रीज भी कहलाती हैं. उनका हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी काफ़ी हाई है. तो उसकी गवर्नमेंट्स वगैरह के बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी और वो ब्यूटीफुल भी है. ठंड बहुत रहती है वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक वो ऐसा जेन्युइनली लाइक गवर्नमेंट केयर्स अबाउट पीपल टाइप चीज़ है, एंड लोग भी उधर खुल के जीते हैं. तो it's like a good mix of good qualities of India and good qualities of like Western US and UK and all. दोनों के kind of good qualities मेरे को उधर लोगों में भी दिखे. So that was very nice. And obviously the economy अच्छा है, travel भी बहुत ज़्यादा है. Like Europe is immense. Travel जिंदगी कम पड़ जाएगा. So Abhinav, मेरा अगला क्वेश्चन है कोविड के बारे में. मतलब कोविड के बारे में अगर ना हो तो आजकल कन्वर्सेशंस अधूरी होती है. So why there has been a problem? US में इतना ज़्यादा हो गया, टैकल नहीं हो पाया. Is there something else or is it a problem on leadership part? क्या प्रॉब्लम रही? What do you think? मतलब as per you, why US को इतना प्रॉब्लम, मतलब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि US को इतना प्रॉब्लम हो सकती है इन सबसे, और आज हम तक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है. तो as per why? I think multiple reasons and everything contributes. It's just that कि सारी चीज़ें एक साथ आ गई. So I can go over the reasons जो मुझे लगते हैं. पहला रीज़न I think लोग केस देख के, number of cases देख के रिएक्ट कर रहे थे. So if you see starting में number of cases was very bad in South Korea, China and all, right?
So I think the problem was कि उन्हें number of cases नहीं, but how are the cases increasing वो देखना चाहिए था, and accordingly they should have isolated. Actually, and the second, so I think US is such a country जहाँ पर लोग इतना immigration करते हैं. It's the most immigrated country in the world, right? Like, so obviously सबसे ज़्यादा spread all over ऐसा होता है. So US is more affected. Now, अगर तुम जैसे इंडिया को देखोगे, इंडिया में इतना ज़्यादा इमिग्रेशन इतना नहीं होता है, एंड स्पेशली जब जहाँ से स्टार्ट हुआ चाइना, वहाँ से इतने ज़्यादा लोग नहीं आते रहते, राइट? बट जैसे यूएस है, उधर चाइना के बहुत लोग आते रहते हैं. सो आई थिंक, एंड ऑब्वियसली ऑल ओवर द प्लेस भी आते रहते हैं. तो इसलिए यूएस में काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट एट डिफरेंट प्लेसेस इन यूएस काफ़ी ऐसे हुआ. तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न. इंडिया ने भी एक्चुअली काफ़ी लेट किया, टू बी फेयर, हो सकता, बट इंडिया की भी बहुत इजीली यूएस जैसी हालत या बदतर हो सकती थी. द अदर थिंग इज, यस, उनको क्या कहते हैं, एक्सेस बंद करना चाहिए था अच्छे से. लाइक इंडिया हैज़ डन फिनोमिनल जॉब. आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेजर्स लिए, स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए टू एंश्योर कि आउट ऑफ सिटीज़ भी ना हो. वुहान की तरह थोड़े थोड़े सारे सिटीज़ काइंड ऑफ आइसोलेट किया एंड ऑल, राइट? बट यूएस ने कभी आइसोलेट नहीं किया क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती. सो आई थिंक इन दैट सेंस इंडिया के लीडरशिप ने बहुत सही बोल्ड डिसीजन लिया, पुटिंग हेल्थ मच मोर. बट यूएस में आई थिंक इकोनॉमी के चक्कर में बहुत ज़्यादा, मे भी वो लोग इसलिए डर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा. और अभी भी लोग पूरे टाइम क्या कहते हैं, तुम न्यूज़ देखोगे तो देखोगे कि स्ट्राइक कर रहे हैं कि नहीं, खोलो इसको, खोलो. एंड वर्क और इकोनॉमी इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट करके. सो आई थिंक उसके चक्कर में अभी भी फ्लाइट्स चल रही हैं जैसे इधर, राइट? तो आई थिंक इस वजह से कभी कुछ ऐसे नहीं किया. सो मोर लाइक देयर वर नो स्ट्रिक्ट मेजर्स. सो दैट इज नंबर वन पॉइंट, नो स्ट्रिक्ट मेजर्स लाइक इंडिया. सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या कहते हैं, इन सच एन इमिग्रेंट कंट्री, आई थिंक उसको ज़्यादा जल्दी पहले करना चाहिए था. थर्ड थिंग, आई थिंक कि they should have seen the trend कि कैसे increase हो रहा है, not the numbers, right? Because like not the raw numbers. Yeah. So my next question would be कि मोदी की इमेज यूएस में कैसी है? मतलब do you talk to US people about Modi? How good is Modi or how good is Trump? Comparison होता है क्या? ये बहुत कम लोग होते हैं जो कि लाइक जो प्रॉपर अमेरिकन होते हैं, उसमें से बहुत कम लोग ही तुम क्या कहते हैं इंडियन पॉलिटिक्स पे इतना ध्यान देंगे, राइट? लाइक आई एम अज्यूमिंग तुम प्रॉपर अमेरिकन जो इधर ही पले बड़े हैं एंड उनकी बात कर रहे हो, राइट? तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग थोड़े इंटरेस्टेड रहते हैं. मे बी स्टॉक मार्केट में जो करते होंगे वो थोड़ा हर न्यूज़ को फॉलो करते होंगे कि ये हो रहा है इंडिया में, इसका स्टॉक बढ़ेगा या ये हो. बट इन जनरल मेजॉरिटी पीपल अपने उसमें रहते हैं. देयर इज नो एज सच, मतलब मैं जिनको भी जानता हूँ, नो वन नोस. इट्स लाइक तुम मुझसे बोलोगे साउथ कोरिया के उसका लीडरशिप के बारे में क्या सोचना है. सो आई डोंट नो एज मच. मैं डायरेक्टली ऐसा. तो मेरा अगला क्वेश्चन होगा, अभिनव तुम आईटी इंडस्ट्री में हो और आईटी इंडस्ट्री ने मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर दुनिया के पॉसिबल सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट किया है. सो इन अ सिचुएशन लाइक पैंडेमिक, तुम्हें लगता है कि आईटी कैन रियली हेल्प समहाउ फाइट दिस कोरोना थिंग? maybe some sort of algorithm की data points पकड़ के trend का पता लगाया जाए and we can, you know, somehow mitigate it. कि like for example वो like in the previous answer मैंने बोला कि अगर वो देखते कि डबल ऐसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो उससे वो लोग देख सकते थे कि actually there are software, I think, I'm not sure, जिसमें तुम बता दोगे कि इधर पेशेंट जीरो इधर थे, इतना इस वायरस का स्प्रेड होने का पॉसिबिलिटी है, तो कितना प्रेडिक्शन है and they are at least decently accurate. So उस हिसाब से like I think US में भी बोला था साइंटिस्ट या फिर डेटा एनालिस्ट ने कि it's not a question of if but when, कि US में कब ऐसी बुरी हालत होगी. So definitely IT should help a lot. Then अभी क्या कहते हैं, जब लोग की जॉब जा रही हैं तो उनको क्या कहते हैं न्यू स्किल्स लर्न करना है इन दिस वर्क फ्रॉम होम, की यू कैन नॉट यूज योर नॉर्मल अदर स्किल्स, राइट? So how can you use
जो तुम नॉर्मली करते थे अदर देन IT को, तुम कौन से स्किल्स सीख सकते हो सो दैट यू कैन स्टिल सर्वाइव इन दिस वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो। तो उसमें IT कंपनीज बहुत हेल्प कर सकती हैं। बच्चों का एजुकेशन, गूगल आई थिंक बहुत एक कमाल कर रही है, सब सर्वर्स दे रही है यूनिवर्सिटीज़ को ताकि वो बच्चों को पढ़ा सकें। तो अलग अलग कंपनी को बहुत ज़्यादा आई थिंक IT to somewhat extent it's doing, but बहुत ज़्यादा हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। My last question, how do you really think the dynamics of the world would change after all this is over? क्या क्या चेंज होगा, क्या क्या पॉसिबली चेंज होना चाहिए? आई थिंक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी एंड काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी आएंगी। पॉजिटिव चीज़ें आएंगी कि लोग हाइजीन को ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज एज यू नो द प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉर्मल स्टेप, हमें एनीवेज करना चाहिए, हाथ धोना चाहिए, रोकना चाहिए ताकि दूसरों को ना आए। these are very personal hygiene जो हम बहुत लाइटली लेते हैं, तो वी डोंट नो कब कौन सा क्या आ जाए। तो लोग ज़्यादा आई होप इस चीज़ पर्सनल हाइजीन को सीरियसली लें, स्पेशली इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, राइट, क्योंकि उसमें इतना पर्सनल हाइजीन नहीं देखते। एंड वायरस डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन अच्छा देखता है कौन नहीं, तो कोई मतलब नहीं। सो आई थिंक दैट्स वन गुड चेंज दैट विल कम, that might help us prevent even bigger virus involved. I'm saying this because like even Taiwan ने भी बहुत सीखा जब SARS and also हुआ, Taiwan China में जब spread हुआ, they learned a lot. So the way even Hong Kong handled everything so nicely, बहुत अच्छे से handle किया Hong Kong ने भी। So that's one good thing. I hope racism ना बढ़ जाए कि oh my god ये यहाँ से आया है सब कुछ ऐसे हो रहा है। So that is something that I'm very scared of कि क्या कहते हैं लोग कुछ ऐसे चीज़ें पॉइंट आउट ना करें, लोग पैनिक पूरे टाइम पैनिक या फिर क्या कहते हैं रेसिज्म पे ना हो जाए। लाइक आई थिंक दैट इज वन थिंग which people are very scared of. So I think ये पूरा डर पूरा अच्छे से जाने के लिए 1-2 साल भी लग सकते हैं, आई डोंट नो। भले ही पूरा अभी वैक्सीन मान लो कल को आ जाए एंड ऑल, बट आई डोंट नो कि क्या सीन होगा। लोग केयरफुल तो रहेंगे 1 ईयर तक। लोग या थोड़ा ऐसा हो सकता है सोचेंगे ऑन द बैक ऑफ द माइंड कि इसको भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो या टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट इज माय होप, बट लेट्स सी। Okay, thanks Amirav. Thanks for talking out so boldly and like अच्छा लगा मुझे सुन के। और मेरी ऑडियंस के लिए अगर आपके पास कोई भी एक सवाल हो तो प्लीज कमेंट बिलो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर फॉर मोर सच व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल। थैंक यू अभिनव once again. Thank you.